लोग जो है वो वहाँ पे अपनी ज़िंदगी खो बैठे हैं। मेरे साथ ऐसी एक कहानी मौजूद है, खातून मौजूद है, इनकी बड़ी दर्दनाक स्टोरी है। आज इनसे आप पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान कब आई थी? मैं पहले आई थी पेशावर में थी, फिर वहाँ से मुझे डिपोर्ट कर दिया। मैं वापस वीज़ा लगा के आई हूँ, तकरीबन 3 महीने से अपने। आप 3 महीने हो गए यहाँ पे आई हैं। मतलब आप बेसिकली पहले अफगानिस्तान में ही रहते थे। अफगानिस्तान में कौन से इलाके में रहती थी आप? मैं अफगानिस्तान के नंगरहार से। अच्छा, नंगरहार, वहाँ जलालाबाद एक मशहूर तरीन सूबा है। आप मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान आप जब आई हैं तो क्यों आई हैं, क्या वजह बनी है? मेरी वजह ये थी क्योंकि मेरे शोहर जो थे, मैंने पहले भी अपने मसाइबों में कहा कि वो एक फौजी था। अच्छा, वहाँ पे वो फौजी थे? हाँ, और उसने तकरीबन 20 सालों से हुकूमत के साथ वो काम कर रहा था। जब इस्लामी तालिबान आए तो तब भी 1 साल के लिए वो घर में था। हर एक दिन ऐसा हुआ कि उसे अपने घर से निकाल दिया उन लोगों ने, लात पता कर दिया। और ये वहाँ की इमारात इस्लामी हुकूमत ने काम किया? क्योंकि पहले लोगों ने कहा था कि उन लोगों ने उमूमी बख्शिश का कर दिया, सब लोगों को माफ़ कर दिया। कुछ लोग भाग कर चले गए, कुछ रह गए। उसने कहा चलो इतने लोग रह रहे, हम भी, कोई बात नहीं है। एक दिन ऐसा हुआ कि बस कभी कुछ तलाशी के बहाने में 4 दफ़ा हमारे घर आए। हत्ता कि सिर्फ एक वर्जी के खातिर उसे इतना मार दिया गया हमारे सामने कि ये वर्जी उस हुकूमत का है, तुम्हारे घर में अब क्या कर रहा है। उसी बानों में उसे घर से उठा। वो लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग शरीयत नाफिज करेंगे, इस्लामी निज़ाम लेके आएंगे। वो इस्लामी निज़ाम तो तकरीबन कुछ हज़ारों सालों से अफ़गानिस्तान में है, वो तो कोई और मज़हब के नहीं थे। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो आपके हस्बैंड थे वो फौजी थे वहाँ पे, तो अब कहाँ है वो? उसका कोई पता नहीं। तकरीबन 3 साल से उस लोगों ने एक कॉल करने का भी मौका नहीं दिया कि मैं ज़िंदा हूँ, मर गया, कहाँ पे हूँ। मेरे अपने सामने ऐसे लोग थे कि तकरीबन 2 साल बाद उनके मुर्दे ज़मीन से निकाल दिया गया कि वही जैसे घर से निकाला गया था उस धीरे से उसका चलो उसका। अब ऐसे लोग भी हैं, ऐसे फौजी कि मैंने अपने आँखों के सामने से देखा कि उनके हाथ पैर उन लोगों ने तोड़ दिए थे और पुलिस से उसे एक बोरी में डाल के उसे दफना दिया था। लेकिन आपके जो हस्बैंड थे उनकी लाश भी नहीं दी गई और ना बताया गया जिंदा है? नहीं, कुछ भी नहीं। जब हम जाते थे तो कहते थे दोबारा मत आना, यहाँ पे है वहाँ पे है, बस बहाने से बहाने करते रहे। इसीलिए मैं अपने 3 बच्चों को लेके यहाँ पे भाई, क्योंकि मेरे सामने एक और फौजी के एक बच्चे थे जिनके वीज़ा पासपोर्ट सब कुछ आ गया। वो लोग लंदन जाना चाहते हैं। 1 हफ्ते पहले उन्हें जाने से पहले उन सबको उन लोगों ने मार दिया। बच्चों को भी मारा है? 4 बच्चे, उनके बीवी और उसके बूढ़े बाप को उन लोगों ने मारा। वही निगरानी फेसबुक में तमाम दुनिया वालों ने उसे देख लिया और हमने वो लाशें अपने आंखों के सामने से देखा है। उसके बाद फिर हमसे रहा ना जी, इसीलिए भाग के वहाँ से आ गए हैं। अभी यहाँ पे अपने ये छोटे छोटे आपके बच्चे हैं 3, इस तम्बू में रह रही हैं, कैसे रह रही हैं यहाँ पे? बस गुजारा तो नहीं होता, क्योंकि कल भी मेरे एक बच्चे को बुखार था, इतने पैसे मेरे पास नहीं था कि अब मैं इसके लिए क्या करूँ कि उसे डॉक्टर के पास ले जाओ, उसे पेट का हम क्या करूँ मैं। खाने पीने का क्या करती है? बस कभी बच्चों को देते हुआ खुद तो ऐसे कभी ऐसा दिन भी आता है कि मैं रात को भूख सो जाती हूँ। एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है कि आपके सामने जो है वो आपकी औलाद भूखी हो, आप भूखी हो और आपकी कोई दाद रसी करने वाला ना हो। ना, माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है। इतना मुश्किल ज़िंदगी में बाप भी का एक रोल होता है, लेकिन जितना माँ का होता है उसका किसी का भी नहीं होता। इनके अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि आपकी कोई दाद रसी नहीं कर रही, अफगान गवर्नमेंट आपको जो है वो जान का ख़तरा है आपका उनसे, तो क्या करेंगे आप लोग? मतलब फ्यूचर आप किसी और मुल्क में जाना चाहेंगे? जी, हम यही चाहते हैं कि हमें कोई तीसरे मुल्क में भेज दिया जाए। अगर पाकिस्तान में रहने के लिए दिया जाए तो यहाँ पे भी तैयार है? हाँ, तैयार है, क्योंकि यहाँ भी कोई बात नहीं है। ये भी एक वतन है, किसी दूसरे मुल्क में जाए वो इतना हो जाए कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। वहाँ पे अफगानिस्तान से आप आए, चूँकि वो सरकारी मुलाजिम थे, आपका घर हुआ होगा, सब कुछ उधर ही रह गया? सब कुछ उधर। ये नहीं कहूँगी मैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं था। मेरा घर भी था, ज़मीन भी था, गाड़ी, सब कुछ मेरे पास था, लेकिन 4 सालों में वो सब कुछ हमने बेच दिया, क्योंकि इनके बाप जब से लापता हुआ हम मजबूरी से वही चीज़ें बेच के हम खा गए। लेकिन अभी मेरा ज़मीन वहीं पे है। एक औरत के लिए कितना मुश्किल है, वो साबका गाड़ी में रहती थी, उसका हस्बैंड जो था वो फौजी था, और अब इस यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं कि जब हंसते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कह रहे, कि बस ऐसे लोग हैं कि हमें कहते हैं ये कैसे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ये इंसान की बात नहीं है। जब बच्चे को देखते कहते बस ये अल्लाह का, कभी इंसान कुछ होता है कभी कुछ।
کیا کریں گی؟ مطلب آپ کے ہسبینڈ اب آپ کو بھی نہیں پتہ، کسی کو بھی نہیں پتہ کہ یار وہ حیات ہیں نہیں ہے، تو فیوچر ان بچوں کا فیوچر کیا ہوگا؟ انہیں کے لیے تو میں تشویش کر رہی ہوں، پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا ہوگا۔ وہ جو دنیا کی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں وہ بھی یہاں پہ نہیں آتی؟ نہیں، آج تک اس 3 مہینوں میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ یہاں پہ آئے پوچھے کہ آپ لوگ کس حال میں ہیں، آپ لوگوں کے بچے کس حال میں ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب یہاں پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ گزارا تب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم لوگ جو اپنی جتنی جمع پونجی تھی وہ بیچ کے یہاں پہ آئے، فیوچر کیسے گزرے گا؟ کیونکہ وہ کتنا چلے گی؟ سال چلے گی، 5 مہینے چلے گی؟ یقین میں نہیں ہے کہ 1 مہینہ بھی اور چل پائے، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ اب میں خود یہی سوچ کر رہی ہوں کہ میں ایک عورت ہوں، میں کیا کروں؟ اگر باپ ہوتا تو کبھی بھی کہیں پہ کچھ کر لیتا، کچھ ہو جاتا، اب میں کیا کروں؟ یہاں تو پھر بھی شکر ہے، عورتوں کو کام کرنے کا اجازت، اگر اور کچھ بھی نہ کرے، کسی گھر میں جا کے کپڑے تو دے، حالانکہ افغانستان میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہاں بہت سے لوگ ہیں جو بہت تعلیم کے علاوہ، حتیٰ میں نے ایسے عورتوں کو دیکھا ہے کہ پارلیمان میں تھے، لیکن اب ان لوگوں کے لیے اتنا اجازت نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ایک محلم کے حیثیت پہ بھی وہاں وظیفہ کچھ بھی نہیں۔ میں نے ایک مدیر کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، وہ سڑک پہ بیٹھا ہے، جوتے پالش کرتا ہے۔ اور خواتین کو وہ لوگ کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے؟ نہیں، وہاں پہ کبھی ان لوگوں سے سوال نہیں کیا کہ آپ لوگوں کی جب خواتین بیمار ہوتی ہیں تو آپ لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ کسی خاتون ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، جب آپ لوگ انہیں پڑھنے نہیں دیں گے تو پھر خاتون ڈاکٹر کیسے بنے گی؟ کسی میں اتنا جرأت ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں سے کوئی پوچھے۔ جو بھی ان لوگوں کے ساتھ سر اٹھاتا ہے تو اس کا سر بھی کٹوا دیتے ہیں، وہ ایسے لوگ۔ وہ تو کہتے ہیں ہم لوگ بڑے اسلامی ہیں۔ نہیں، اسلام تو پہلے بھی ان دنیا میں تھا، کیوں اسلام ان لوگوں کے آنے کے بعد اسلام ہوا؟ اسلام تو ہزاروں سالوں پہلے اسلام ہوا۔ آپ کی فیملی کے اور لوگ کدھر گئے ہیں جو پہلے وہاں پہ تھے اس گورنمنٹ میں؟ اس افغانستان میں ایسے کوئی بھی نہیں، سب لوگ باقی ہیں، کوئی ایران میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی کہاں۔ سرکاری ملازمین اب وہاں پہ نہیں ہیں؟ نہیں ہے، جتنی بھی ہے وہ بیچارے ایسے سمجھو کہ اپنے گھروں میں بندی کی طرح رہ رہے ہیں، ڈر کے مارے کوئی باہر نہیں جاتا، مطلب چھپ کے زندگی گزار رہے چپ کے زندگی گزار رہا ہے، ہیں، اور جس دن انہوں نے دیکھ لیا اسی دن اس کا کام تمام۔ اب آپ نے کبھی ادھر کی عدالت سے رجوع نہیں کیا اپنے ہسبینڈ کے لیے کہ بھائی وہ لاپتہ ہیں، ان کی کوئی کیس ہو تو ہمیں بتائیں؟ ہم گئے تھے ایک دفعہ نہیں، ہزاروں دفعہ، حتیٰ کہ ایسے دن آیا ہے کہ ہمارے تذکرے کو ان لوگوں نے پاڑ دیا کہ تم اس کی کیوں پوچھنے آتے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 6 سال ہمارے ساتھ لڑائی کر رہا تھا، آپ ان لوگوں کا پوچھ رہے ہیں، جب اس وقت ہم پہاڑوں میں رہتے تھے، اب آپ لوگوں کی باری ہے۔ حتیٰ ایسے دن بھی آئے ہیں کہ گھروں میں کسی کے ساتھ کوما کر دیا، خیرات کے نام پہ کچھ چیز آتا تھا، جب اسے یہ پتہ چلتا تھا کہ ایک فوجی کی بیوی ہے یا کوئی فوجی کی، اسے پھر نہیں تھا، کہتے ہیں تم لوگوں نے 6 سال حکومت کہا ہے، آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ نہیں۔ ناظرین